हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम के कौन से टॉपिक को, डिवीजन एल्गे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा। हमने देखा कि प्लांट किंगडम को कैसे डिफरेंट 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से जो फर्स्ट डिवीजन है वो कौन सा है, वो है एल्गे, जिसे और क्या बोला जाता है, जिसके लिए और सेकंड नेम है थैलोफाइटा। क्या नाम है जिसका? थैलोफाइटा। तो आज की जो ये वीडियो होगी, आज हम इसमें बहुत ज्यादा इलाबोरेटिव स्टडी करेंगे किसकी, डिवीजन एल्गे की। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्गे, तो एल्गे होते क्या है। चलिए, सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे मैम इसमें से क्या क्या बातें थी जो मुझे तो पहले से पता थी, आपने ये क्यों बताई? आपको पहले से पता होगा क्लोरोफिल बियरिंग। क्लोरोफिल बियरिंग क्यों? हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स, इसीलिए वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो इसीलिए ये बात तो बहुत ही कॉमन होगी, चाहे हम कोई सा भी डिवीजन पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, उसमें ये वाली बात तो सब में कॉमन होगी, दैट इज क्लोरोफिल बियरिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऊपर अगर अब हम बात करें तो सिंपल थैलॉइड। अब सिंपल थैलॉइड से आप क्या समझते हैं? अगर आपको डिवीजन याद हो प्लांट किंगडम का, तो उसमें हमने देखा था जो पहला बेसिस था डिवीजन का, वो था ही यही कि वेदर द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। अब मैं उसका मतलब एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ इस वर्ड का, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड ये जो वर्ड है, तो डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जो बॉडी है वो डेवलप होके क्या बनाएगी, रूट, स्टेम और लीव्स। जो बॉडी है उस पर प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीजें जो हैं वो उस प्लांट में डेवलप हो गई हैं। तो हम ऐसे वाले प्लांट को बोलेंगे डिफरेंशिएटेड प्लांट्स। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड प्लांट। लेकिन अगर उस प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप ही नहीं हो पाई हैं, अभी वो प्लांट इतना एडवांस हुआ ही नहीं है कि वो उसमें ये सब चीज़ें डेवलप होती। फिर से वही बात कि जब अभी कोई चीज़ नई नई आई है एग्जिस्टेंस में, उनकी कैटेगरी में वो फर्स्ट है टू गेट डिस्कवर्ड और टू बीइंग डेवलप्ड, तो अभी वो इतना ज़्यादा एडवांस या कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकती है? इट इज़ नीड टू बी सिंपल। तो बस इसीलिए जो एल्गे होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। और जो नॉन डिफरेंशिएटेड पार्ट्स होते हैं, मतलब अगर कोई भी ऐसा प्लांट है जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, नॉन डिफरेंशिएटेड है, नॉन डिफरेंशिएटेड, तो नॉन डिफरेंशिएटेड जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थैलॉइड। उसे हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड। तो थैलॉइड इज सिंपली ग्रीन स्ट्रक्चर विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो इट इज नोन एज थैलॉइड टाइप ऑफ बॉडी। तो सिंपल हो गया, थैलॉइड हो गया, ऑटोट्रॉपिक, ऑब्वियसली बात है प्लांट है तो इट विल बी ऑटोट्रॉपिक, एंड क्लोरोफिल बियरिंग एंड एक्वेटिक। अब एक्वेटिक से आप क्या समझ रहे हैं? तो एक्वेटिक मीन्स एल्गे आर द टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर, और पानी में भी कहाँ, आइदर इन फ्रेश वाटर और इन मराइन वाटर। तो एल्गे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में मिलते हैं, वो पानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो पानी मराइन वाटर भी हो सकता है। इन शॉर्ट उनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है। दे ऑल्सो अकर इन, अब हैबिटेट की अगर हम बात करें तो देखते हैं और क्या वेरियस हैबिटेट्स हैं जहाँ पे वो मिल सकते हैं। तो दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। मॉइस्ट वाली जगह है, मतलब आपको समवॉट ये समझ में आ रहा है कि नियर वाटर सोर्स, तो एल्गे वहीं मिलेंगे जहाँ पे पानी है। तो मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड्स पे भी एल्गे ग्रो करते हैं। सम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकेन एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ, बियर। ये देखिए, अब आप बोलोगे कि ये क्या तरीका है, तो ये तरीका है, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आपने लाइकेंस को बहुत अच्छे से देखा था। तो लाइकेंस क्या होता है? लाइकेन इज द सिम्बायोटिक और म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन किस किस में, फंजाई एंड एल्गे। फंजाई एंड एल्गे, एल्गे क्या करता था? एल्गे उसको फूड प्रिपेयर करके देता था, बाकी फंजाई उसको शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सब प्रोवाइड करता था। इस तरीके से दोनों एसोसिएशन में रह लेते थे। तो एल्गे कुड एग्जिस्ट एज लाइकेन विद फंजाई।
और इट कुड बी ऑन एनिमल्स, एग्जाम्पल स्लॉथ बेयर। तो स्लॉथ बेयर जो होता है उसकी बॉडी पे एल्गे ग्रो करता है और उसकी बॉडी पर ही वो रह सकता है। तो दीज आर द वेरियस हैबिटेट्स ऑफ एल्गे। तो आपने क्या देखा, उनका बॉडी टाइप देख लिया सिंपली कैसा होता है, और आपने उनके डिफरेंट हैबिटेट्स देख लिया एल्गे के। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं हम, दे फॉर्म द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। अब मैं आपको ये बोलूँ कि एल्गे ऐसा होता है, मैं बोल दूँ इतना सा होता है, तो दिस इज नॉट जस्टिफिकेबल, क्योंकि एल्गे जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म एंड साइज में एग्जिस्ट करता है। एक कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि हाँ ठीक है आज एल्गे ऐसा है तो अब ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा या ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इट कुड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म एंड साइज। अब सबसे पहले बात करें, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, तो माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा, एंड यूनिसेल्यूलर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेल्यूलर। तो उसका एग्जांपल क्या हो जाता है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज अ एल्गे विच इज यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। दूसरा आ जाओ कॉलोनियल फॉर्म। अब कॉलोनियल फॉर्म है मतलब कि इट इज नॉट सिंगल, इट इज नॉट यूनिसेल्यूलर, अब बहुत सारे ग्रुप में आ चुका है वो, ठीक है। इट इज मेकिंग अ कॉलोनी टुगेदर, ग्रुप, उसका एग्जाम्पल हो जाता है वॉलवॉक्स। थर्ड फॉर्म जो होता है इट इज फिलामेंटस फॉर्म। तो फिलामेंटस फॉर्म क्या होता है, दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स, इज दैट क्लियर। तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो दीज आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन विच अ एल्गे कैन एग्जिस्ट। तो 3 डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो गए, पहला हो गया माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर फॉर्म, सेकेंड हो गया कॉलोनियल फॉर्म, एंड थर्ड हो गया फिलामेंटस फॉर्म। 3 डिफरेंट फॉर्म्स। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। अब एल्गे का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है, कोई भी अगर प्लांट है या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन जनरली 3 टाइप से ही होता है। पहला तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एल्गे का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस या थैलॉइड बॉडी फॉर्म। तो आपको पता है फ्रेगमेंटेशन कैसा वाला रिप्रोडक्शन होता है, जो एक मेन बॉडी होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो प्रॉपर एक मेन प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाएगा। दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, एग्जाम्पल जू स्पोर्स। तो आपने देखा है कि जो जू स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन और मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और अब स्पोर्स हैं तो स्पोर क्या करता है, स्पोर ऑलवेज, कोई भी सा भी स्पोर है तो स्पोर विल जर्मिनेट। स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज टू प्लांट या एनी अदर न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्पोर्स बेसिकली जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेते हैं। ये हो गए हमारे कौन से, एसेक्सुअल स्पोर्स। तो आपको एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या लर्न रख लेना है, आपको लर्न रखना है जू स्पोर्स। लास्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि देयर आर the gamete formation, there is the gamete formation and 2 gametes, that is one is the male gamete and another is the female gamete. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 gametes। तो गैमेट फॉर्मेशन होगी एंड देन male gamete and female gamete will be fused together to form zygote, और उससे फिर मेन प्लांट बॉडी डेवलप होगी। तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने देखा एल्गे का जो रिप्रोडक्शन है वो कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आगे देखते हैं, ये देखो ये जो आपके सामने एक लाइफ साइकिल बनी हुई है, तो क्या है ये लाइफ साइकिल, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपने देखा कि ये एक मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या है ये, मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड, ये एक एल्गे है। एल्गा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एल्गे है। अब जब इससे क्या डेवलप होंगे, इससे डेवलप होंगे हैप्लॉइड गैमेट्स। हम बेसिकली सेक्सुअल साइकिल जो होती है एल्गे की हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं एक हैप्लॉइड एल्गे है, उससे डेवलप होंगे हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। कुछ कंसेप्ट्स बना लीजिए, कुछ थंब पॉइंट्स बना लीजिए, जैसे कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। ये बातें कुछ की पॉइंट्स होती हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए।
अब मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड जो है वो एल्गे, उससे क्या बनेगा, उससे बन गए हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स। गैमेट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है और उससे डिप्लॉइड बन जाता है जाइगोट। क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में जो डिवीजन होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो होता है मियोसिस। क्यों होता है मियोसिस, बिकॉज यहाँ पे जो ये है 2n जो जाइगोट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्स बनने हैं वो कैसे बनने हैं, वो बनने हैं हैप्लॉइड। वो कैसे बनने हैं, हैप्लॉइड, ताकि उससे जो मेन प्लांट बॉडी डेवलप हो वो भी कैसी हो, वो हो हैप्लॉइड। तो इसके लिए जो हमारा जाइगोट है उसमें क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, थैलस लाइक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे। दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे। ये देखते हैं ये क्या है। अब जैसे स्पायरोगायरा है प्लांट बॉडी, एक एग्जांपल लेके समझाया। स्पायरोगायरा है एक एल्गे, उसकी प्लांट बॉडी कैसी है, एंड दैट इज हैप्लॉइड है। आगे क्या होगा आप खुद देखो, आगे उसमें गैमेटेंजिया है। गैमेटेंजिया से डेवलप होंगे गैमेट। अब ये गैमेटेंजिया क्या है, आप सिंपली लर्न रख सकते हैं वो पार्ट जिस पर गैमेट डेवलप होंगे। तो गैमेट यहाँ पे दोनों डेवलप हुए, लेटरल और स्कैलीफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। आपको लर्न रखना है कि गैमेट फॉर्मेशन होंगे और उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा उसके बाद, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। बन गया जाइगोट। जाइगोट में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस, और बनेगी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से बनेंगे जूस्पोर। क्या बनेंगे, जूस्पोर। और जूस्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे और वापस से जो स्पोर्स हैं स्पेसिफिकली उनका नेम है दैट इज जूस्पोर। और फिर उससे क्या होगा, उससे मेन प्लांट बॉडी अगेन ऑफ स्पायरोगायरा डेवलप हो जाएगी। दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ एल्गे। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। इन शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली हो क्या रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। आपको ये समझ में आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। अब होता क्या है, ये जो गैमेट्स होते हैं या तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, या ये दोनों थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, और या तो ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं। तो गैमेट्स कैसे हैं, फ्यूज होने वाले गैमेट्स किस टाइप के हैं, इसके बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप में फर्दर डिवाइड किया है। मैंने क्या बोला, जो फ्यूज होने वाले गैमेट्स हैं वो किस टाइप के हैं, इसके बेसिस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ मैनी टाइप्स। पहला है जिसमें से आइसोगैमस। क्या है मतलब इसका, आइसोगैमस। अब आइसो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम। आइसो वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, सेम। आइसोगैमस, गैमस वर्ड किससे आया है, गैमेट से आया है, मतलब कि सेम टाइप के गैमेट। मतलब कि क्या हो गया, सेम टाइप के गैमेट। दिस इज आइसोगैमस। दिख रहा है आइसोगैमस, दोनों जो गैमेट है, अब आप इसमें देख के डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट। दोनों जो फ्यूज होने वाले गैमेट हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमी और आइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सिमिलर इन साइज। तो कैसे गैमेट्स का फ्यूजन होने वाला है, ऐसे जो बिल्कुल साइज में सेम है। अब साइज में तो सेम है, चलिए ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों में फ्लैजिला है, दिख रहा है ना, इसमें भी 2 फ्लैजिला, इसमें भी 2 फ्लैजिला है। लेकिन मैं अगर कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं, इसमें तो फ्लैजिला नहीं है, लेकिन क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो ये भी दोनों सेम है। तो आइसोगैमी में फर्दर 2 कंडीशन हो सकती हैं, दे मे हैव फ्लैजिला, उसमें या तो फ्लैजिला हो सकता है, और जिसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और दे कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड, कि इसमें नहीं है फ्लैजिला। फ्लैजिला के होने से डिफरेंसेस कहाँ पे आएंगे, अगर फ्लैजिला है तो दे विल बी मोटाइल, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो दे विल बी नॉन मोटाइल। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। तो फ्लैजिला के बेसिस पे हमने गैमेट्स को ऐसे करके 2 कैटेगरी में, आइसोगैमस वाले गैमेट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला होगा, एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे, एग्जाम्पल हो गया स्पायरोगायरा। इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं उसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में वही पूछते हैं, जनरली एग्जाम्पल्स पर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइसोगैमस।
आगे हम देखेंगे आइसोगैमस हम हो गया, तो हम अब आगे देखेंगे एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का क्या मतलब है? नॉट सेम। एन आइसो का क्या मतलब हो गया? एन आइसो का क्या मतलब हो गया? नॉट सेम, नॉट सेम। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। पहले में क्या था? आइसोगैमी में कंडीशन सेम इन साइज, एंड आइसोगैमी में क्या हो गया? डिसिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल सम स्पीशी ऑफ यूडोरिना। तो यूडोरिना इज अ प्लांट जिसमें क्या होता है? एनाइसोगैमस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। आप देख पा रहे हो मेल छोटा है और फीमेल गैमेट कितना बड़ा है। तो एनाइसोगैमी क्या कंडीशन है? एनाइसोगैमी वो कंडीशन है जिसमें फ्यूजन होता है दो ऐसे गैमेट्स का जो कि साइज में अलग अलग होते हैं। थर्ड हम आते हैं और देखते हैं ऊगैमी। थर्ड हम आते हैं और देखते हैं ऊगैमस या ऊगैमी। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। अब ये वही वाली कंडीशन होगी एकदम ही डिफरेंट वाली। तो एकदम ही डिफरेंट वाली क्या कंडीशन है? अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फीमेल गैमेट है वो बड़ी है, स्टैटिक है, नॉन मोटाइल है, मतलब एक जगह पे फिक्स्ड है। और वहीं अगर मैं बात करूं मेल गैमेट्स की, तो जो मेल गैमेट्स हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, हाईली मोटाइल हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल पा रहे हैं और आकर फ्यूज़ करेंगे इस एग को। तो ये हो जाता है, ये वाला टाइप कौन सा हो जाता है? ऊगैमस वाला टाइप। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्या एग्जाम्पल हो जाता है इसका? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो आपको यहाँ तक क्या समझ आया होगा? आपको बहुत अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके 3 टाइप्स जो होते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इज दैट क्लियर गाइज? आपको पक्के से समझ आया होगा बिकॉज बहुत ईजी है। अगर सेम टाइप के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं तो आइसोगैमस, डिसिमिलर साइज के गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं तो एनाइसोगैमस, और अगर एक बहुत बड़ी स्टैटिक फीमेल गैमेट है और उससे उस पर आके एक छोटा सा मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है तो दिस इज ऊगैमस। कंडीशंस आपको लर्न हो जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं एल्गे या थैलोफाइटा को फर्दर कितनी क्लासेस में हमने डिवाइड किया है। तो दीज 3 आर द क्लासेस ऑफ डिवीजन एल्गे। तो क्लोरोफाइसिस जो है उसमें पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी में क्या है? क्लोरोफिल ए सी, एंड रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी। अब क्लोरोफिल तो सब में होगा, ये बात बहुत पहले से आपको क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम आगे देखें तो फियोफाइसी में एक एडिशनल पिगमेंट है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथन, अ ब्राउन कलर्ड पिगमेंट। एंड अगर सेम रोडोफाइसी में बात करें तो उसमें फाइकोइराइथ्रिन, अ रेड कलर पिगमेंट। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि जो एल्गे को फर्दर क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया है वो किसके बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट, और जिसके कारण 3 क्लासेस यहाँ पे बन चुकी हैं, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। आगे अब हम इलाबोरेटेड स्टडीज में डिटेल में देखेंगे कि क्या इन एल्गे में स्टोर्ड फूड होता है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, फ्लैजुला अगर होंगे तो कैसे फ्लैजुला होंगे, और लास्ट में हम देखेंगे उनका हैबिटेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे हम इन क्लासेस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप ये क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि क्लासेस ऑफ एल्गा, देयर आर 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसिक द ग्रीन एल्गे, फियोफाइसिक द ब्राउन एल्गे एंड रोडोफाइसिस द रेड एल्गे। तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसिक। तो क्लोरोफाइसिक के बारे में आपको क्या क्या बातें लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट, इट इज अ यूनिसेल्युलर कॉलोनियल और फिलामेंटस। सबसे पहले फॉर्म, तो आपने देखा था कि जो एल्गे होते हैं दे कुड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, और वो डिफरेंट फॉर्म क्या क्या थे? पहला था यूनिसेल्युलर, सेकंड था कॉलोनियल और तीसरा था फिलामेंटस। तो ग्रीन एल्गे क्लोरोफाइसिक कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। Second, usually grass green due to pigment chlorophyll A, B in chloroplast. तो अब आपको लर्न रखना है, क्या बात याद रखनी है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए ग्रीन एल्गे को ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते, तो आपको ये बताना पड़ेगा बिकॉज जो ग्रीन एल्गा होता है उसमें चीफ पिगमेंट्स या मेजर पिगमेंट होते हैं क्या है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिसके कारण ये एल्गे दिखता है ग्रीन कलर का, और इसको हम लोग क्लोरोफाइसिक वाली कैटेगरी में आ गया है ड्यू टू द पिगमेंट्स। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशी। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? देखो, अगर ये एक स्पेसिफिक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में ये हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे एक सेल वॉल होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अंदर होगी, फिर सेल वॉल होगी, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? क्लोरोप्लास्ट।
तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कुछ नहीं है, वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनल है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर? क्लोरोफिल। जो भी पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक फिक्स्ड शेप, दे कुड बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप। डिफरेंट स्पीशीज में जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। Most of them have one or more pyrenoid storage body located in chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. अब आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पे जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, स्टोरेज बॉडीज जो होती हैं उनको बोलते हैं पायरेनॉइड्स। हर एल्गे में एक ना एक स्टोरेज बॉडी होगी, मतलब बेसिकली फूड होगा जो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। सिंपल। तो यहाँ पर फूड जिस चीज़ में स्टोर हो रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम है पायरेनॉइड्स। अब आप बोलोगे ठीक है, पायरेनॉइड्स वो स्ट्रक्चर हो गया जिसमें फूड स्टोर हो रहा है, लेकिन मैं पूछूंगी क्या चीज़ स्टोर हो रही है, कौन सा फूड है ऐसा, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो स्टोर होता है? तो इट इज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इट इज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। क्या मतलब है इसका? देयर इज अ कोटिंग ऑफ प्रोटीन आउटर साइड एंड स्टार्च इनसाइड। ये जो होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इट इज स्टोर्ड इन पायरेनॉइड्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन ग्रीन एल्गे, तो आप आंसर करेंगे इट इज स्टार्च। इट इज स्टार्च। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब दिस इज द स्टार्च फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर यहाँ पे किसकी लेयर होगी, उसके ऊपर यहाँ पे किसकी लेयर होगी, एक प्रोटीन की लेयर होगी, और वो प्रोटीन की लेयर और ये वाला जो स्टार्च है ये किसके अंदर स्टोर रहेगा? ये पायरेनॉइड्स के अंदर स्टोर रहेगा। सम एल्गे स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये एक दो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जिसमें जो फूड होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है, बट यूजुअली फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है? यूजुअली फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। आगे देखेंगे। They have rigid cell wall made up of inner cellulose layer and outer pectose layer. अब इनकी अगर हम बात करें तो जो ग्रीन एल्गा होते हैं उसमें सेल वॉल होगी, प्लांट सेल है तो डेफिनेटली सेल वॉल होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? जो यहाँ पर सेल वॉल है उसमें अंदर वाली जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड जो आउटर वाली लेयर है इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। मतलब कि यहाँ पर सेल वॉल दो अलग अलग सब्सटेंस से बनी है। इनर लेयर काय की बनी हुई है? सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर काय की बनी हुई है? पेक्टोज की। तो आपको लर्न रखना होगा कि ग्रीन एल्गे में जो सेल वॉल होती है इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एज वेल एज पेक्टोज। सेल्यूलोज आपको याद रह जाएगा क्योंकि प्लांट है, बट इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना? पेक्टोज। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा। अब आप कैसे एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे? तो ये देखो एग्जाम्पल लर्न करने की ट्रिक है CCSUV। SUV एक गाड़ी है और CC इंजन होता है ना, इंजन के हम लोग पावर डिसाइड करते हैं CC से, तो CCSUV। C से क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। एक और C से क्या हो जाएगा? चारा या कैरा। S से क्या हो जाएगा? स्पायरोगायरा। U से क्या हो जाएगा? यूलोथ्रिक्स। एंड V से क्या हो जाएगा? वोल्वोक्स। तो एग्जाम्पल्स लर्न करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? CCSUV। इस तरीके से आप ग्रीन एल्गे के सारे एग्जाम्पल्स को लर्न रख सकते हैं। समझ में आया ग्रीन एल्गे? वेरी इजी। स्टोरेज बॉडी वगैरह सब कुछ आपको याद हो गई। अब हम देखते हैं फाइनली उसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपको पता है कोई सा भी एल्गे हो तीन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। पहला फॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या हो सकता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, या तो फ्रेगमेंटेशन होगा और बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो आपको क्लियर हो गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, आइदर इट कुड बी बाय फ्रेगमेंटेशन और इट कुड बी बाय स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरांजिया। अब ज़ूस्पोरांजिया अगेन उसमें एक स्ट्रक्चर है जिस पर डेवलप होंगे ज़ूस्पोर्स, और ज़ूस्पोर्स क्या होंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तीसरा आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है कितने टाइप का हो सकता है, किस टाइप के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का हो सकता था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो हमने देखा कि जो ग्रीन एल्गा है उसमें तीनों में से कोई सा भी मोड हो सकता है। उसमें आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी हो सकती है और oogammy भी हो सकती है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे। वेजिटेटिव में क्या होगा?
फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल में क्या होगा? थ्रू ज़ूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल में देयर कुड बी आइसोगैमी, देयर कुड बी एनाइसोगैमी एंड देयर कुड बी oogamy ऑल्सो। आगे देखेंगे फियोफाइसे और या फिर ब्राउन एल्गे। तो ग्रीन एल्गे में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, मेनली होता है स्टोरेज बॉडी वगैरह, पायरेनॉइड्स आपको नहीं भूलना है, लर्न रखना है, आपको याद रखना है स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड स्टार्च होता है, और सेल वॉल जो होती है उसमें सेल्यूलोज एंड पेक्टोज भी होता है। तो ये कुछ स्पेशल पिक्यूलियरिटी, कॉमन बातें तो देखो तीनों के लिए सेम ही होगी, लेकिन पिगमेंट कौन सा है, स्टोरेज बॉडी क्या है उसमें, ये बातें नहीं भूलना है, ये आपको लर्न रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फियोफाइसे, दैट इज ब्राउन एल्गे। तो ये भी मोस्टली कैसी होती है? मराइन। आपने ग्रीन एल्गे भी देखा था, दे आर ऑल्सो मोस्टली मराइन। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इसमें भी क्या है, देखो फियोफाइसे में ऐसा है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फियोफाइसे एल्गे तो इसलिए छोटा ही रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। देखो क्या कैसे वेरी कर सकता है? द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एग्जाम्पल एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एग्जाम्पल कैल्प्स 100 मीटर इन हाइट। अब देखो बहुत ही छोटे छोटे भी आपको ब्राउन एल्गे देखने को मिल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया एक्टोकार्पस। बहुत ही छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, इतनी ज़्यादा सीवियर ब्रांचिंग नहीं है तो इसलिए छोटे से रह गए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कैल्प्स की, तो कैल्प्स 100 मीटर लंबे लंबे हो जाते हैं। अब आप बोलोगे 100 मीटर लंबा, 100 मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 100 मीटर लंबे ऐसे ही थोड़ी ना हो गए होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्रांचिंग वगैरह सब कुछ होती होगी, तब जाके वो इतने लंबे हो पाए हैं। इज़ दैट क्लियर? आ रही है आपको बात समझ में? तो ये था हमारा क्या, ब्राउन एल्गे। अब ब्राउन एल्गे में पहली चीज़ जो आपने सीख ली उनका हैबिटेट, और दूसरा उनका फॉर्म, कि उनका फॉर्म इज़ नॉट फिक्स, वो वेरी कर सकता है। आगे देखते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स क्या था, रिवाइज करते हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स टुगेदर नोन एज फ्यूकोज़ैंथिन। तो इन शॉर्ट ब्राउन एल्गे हैव सर्टेन पिगमेंट्स, ऐसे वाले जो उसको कैसा कलर दे रहे हैं, विच इम्पार्ट ब्राउन कलर। समझ में आ रही है? क्लोरोफिल कौन कौन सा है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ब्राउन कलर। वो ब्राउन कलर के हमको दिखने लगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये दोनों पिगमेंट्स हैं। They vary in color from olive green to brown depending upon the amount of a xanthophyll pigment, fucoxanthin। अब फ्यूकोजेंथिन जो है वो एक टाइप का क्या है, वो एक टाइप का ज़ैंथोफिल है। अब देखो वही बात है ना कि अगर मुझे पिंक कलर बनाना है, तो पिंक कलर मैंने अभी रेड लिया और उसमें जस्ट एक ड्रॉप वाइट का ऐड करा, तो अभी जो बनेगा पिंक दैट वुड बी डार्क पिंक। अब मैंने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाइट ऐड कर दिया, अब जो पिंक बनेगा दैट वुड बी वेरी लाइट पिंक और बेबी पिंक। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो सिमिलरली अगर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा है तो कलर विल बी हाईली ब्राउन, बहुत ज़्यादा वो ब्राउन ही दिखेगा ऑलमोस्ट पूरा। लेकिन अगर अभी फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट कम है, तो अगर आप ग्रीन में हल्का सा ब्राउन मिक्स करते हैं तो एक ऑलिव ग्रीन कलर का डार्किश ब्राउन, डार्किश ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी अराउंड समवॉट ऑलिव ग्रीन इन कलर। तो उन्होंने यही हमको बताया है कि जो कलर होगा ब्राउन एल्गे में, दे विल या इट विल वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। और कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट। फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा तो ब्राउन कलर ज़्यादा, फ्यूकोजेंथिन कम तो ब्राउन कलर कम। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि पिगमेंट्स कौन सा है ब्राउन एल्गे के, और अगर फ्यूकोजेंथिन का जो अमाउंट है वो एल्गे की बॉडी कलर को कैसे अफेक्ट करेगा, ये हम बातें हमको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं फियोफाइसे। तो फियोफाइसे को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गे, एंड अब उसका हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन अगेन कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। सिंपल, जो बॉडी होगी डिवाइड हो जाएगी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू एल्गा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय पेयर शेपेड बाय फ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं, किसमें, ब्राउन एल्गे में, दे आर पेयर शेप, पेयर शेप के होते हैं वो। पेयर देखा है ना आपने, पेयर शेप के होते हैं वो ऐसे, एंड दे आर बाय फ्लैजेलेट, उनके ऊपर 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। बाय फ्लैजेलेट हैव 2 अनइक्वल लेटरल अरेस्ड लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, अनइक्वल, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है
कि जो ब्राउन एल्गे है उसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। वेरी गुड। ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, तो ज़ूस्पोर उसमें पियर शेप के होते हैं। वेरी गुड। पियर शेप के जो ज़ूस्पोर्स होते हैं उसके ऊपर क्या फ्लैचुला होते हैं, तो यस उसके ऊपर 2 फ्लैचुला होते हैं ऑफ अनइक्वल लेंथ, 2 फ्लैचुला ऑफ अनइक्वल लेंथ उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ब्राउन एल्गे का देख लिया। आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे इसमें आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी हो सकती है और ooगैमी भी हो सकती है। अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बिकॉज मैं आपको ये बातें पहले ही समझा चुकी हूँ। यूनियन ऑफ गैमेट्स अकर इन वाटर और विद इन द ooगोनियम। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ होंगे, या तो पानी में फ्यूज़ हो सकते हैं और विद इन द ooगोनियम, oogamous स्पीशीज़ में। अब ooगोनियम या जो अगर किसी में ooगैमी हो रही है बेसिकली, तो उसमें जो फ्यूजन है वो ooगोनियम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ के लिए बहुत इनिशियल स्टार्ट है, वो देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट वाटर में मेनली होगा। गैमेट्स आर पियर शेप, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, पियर शेपेड। एंड पियर शेप वाले को हम बोल सकते हैं पायरीफॉर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय पायरीफॉर्म गैमेट्स या एनीथिंग पायरीफॉर्म, तो पायरीफॉर्म सिंपली इम्प्लाइज टू क्या, पियर शेप। पायरीफॉर्म सिंपली इम्प्लाइज टू पियर शेप। कोई भी चीज़ अगर पियर शेप की है तो उसको आप पायरीफॉर्म बोल सकते हो। तो यहाँ पे गैमेट्स भी कैसे हैं, पियर शेप के। ज़ूस्पोर कैसा था, पियर शेप का, बियरिंग 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजुला। और गैमेट्स पे भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लैजुला प्रेजेंट है, और वहाँ पर ज़ूस्पोर में भी फ्लैजुला प्रेजेंट था। तो आपको ध्यान रखना है ज़ूस्पोर एंड दीज गैमेट्स आर समवॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सेम चीज़ नहीं है, थोड़े थोड़े दिखने में स्ट्रक्चर वाइज सेम है, पियर शेपेड हैं, दोनों में ही दो फ्लैजुला हैं। तो इसके लिए तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्राउन एल्गे। अब हम बात करते हैं रेड एल्गे की। तो अगर रेड एल्गे से की बात करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बातें और बताना चाहूँगी, दैट इज स्टोरेज। अगर मैं बात करूँ स्टोरेज क्या क्या है, हमारी जो ब्राउन एल्गे है उसमें स्टोरेज किस किस का होता है, तो स्टोरेज उसमें बेसिकली होता है लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोरेज होता है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म होता है किसमें, ये ब्राउन एल्गे में। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आपको क्या क्या याद रखना है, एग्जाम्पल्स में आप लर्न रख सकते हैं सबसे पहले डिक्टियोटा, देन सार्गासम, देन उसके बाद में कैल्प देखा था आपने, देखा था ना, सार्गासम हो गया, डिक्टियोटा हो गया, कैल्प हो गया। एंड उसके बाद में और आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, अभी फिलहाल आप इनिशियली इतने 3 एग्जाम्पल्स आप लर्न रख सकते हैं। बाकी स्टोरेज उसमें किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। किसके फॉर्म में, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। तो इसका स्टोरेज वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लर्न रखिएगा कि लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोरेज होता है किसमें, ब्राउन एल्गे में। ठीक है, आगे बात समझ। अब हम आगे देखते हैं रेड एल्गे। आगे क्या देखेंगे हम, रेड एल्गे। तो रेड एल्गे को बोलते क्या है, रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेल्यूलर। अब इनका जो बॉडी फॉर्म है ज्यादातर का कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्यों, एडवांसिटी हो रही है, थोड़ी थोड़ी चीजें एडवांस होती जा रही हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। The food is stored as Floridian starch, which is structurally very similar to amylopectin and glycogen. अब यहाँ पे जो रेड एल्गे है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अब जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो सिमिलर होता है हमारी बॉडी के फूड रिजर्व, दैट इज ग्लाइकोजन के इक्विवेलेंट या फिर अमाइलोपेक्टिन के। तो फ्लोरिडियन स्टार्च बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार नीट में, कई बार पूछा गया है, एक आध बार क्या ज़्यादातर कई बार पूछा है कि बताइए जो फ्लोरिडियन स्टार्च कौन सा ऐसा है स्टोरेज मटेरियल जो ग्लाइकोजन और हमारे अमाइलोपेक्टिन के साथ स्ट्रक्चरली समवॉट सिमिलर होता है। तो उसका आंसर क्या जाता था, उसका आंसर था फ्लोरिडियन स्टार्च। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम।
तो इसका आप लर्न कैसे करेंगे? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसकी? ट्रिक क्या है? प्यारी गर्लफ्रेंड घर पर है। प्यारी गर्लफ्रेंड घर पर है, तो पी से क्या हो जाएगा? पॉलीसिफोनिया। फिर एक गर्लफ्रेंड से जी से क्या हो जाएगा? ग्रेसिलेरिया। देन फिर एक और जी से क्या हो जाएगा? एक और जी से हो जाएगा जेलिडियम। एंड फिर पी से क्या हो जाएगा? पर से क्या हो जाएगा? पोरफायरा। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरीके से इसके सारे एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं। मैं अगर आपसे पिगमेंट्स पूछूं कि क्या क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप मुझे क्या आंसर करेंगे? तो इसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और उसके बाद में कौन सा? एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है फाइकोइराइथ्रिन। क्या नाम होता है उस रेड पिगमेंट का? इसमें एक रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोइराइथ्रिन, ठीक है, फाइकोइराइथ्रिन इसका नाम होता है। अब हम आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रोडोफाइटा या रेड एल्गे, उसमें रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब यहाँ पे जू स्पोर्स नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके जू स्पोर्स को लगा देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ठीक है, जू स्पोर्स नहीं है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊगैमी मिल रही है, आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड एल्गे रोडोफाइसी में ओनली देयर इज ऊगैमी बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। इट हैज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, और इसमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऊगैमी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एल्गे। अब एल्गे के बेनिफिट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एल्गे हैज़ अ वाइड रोल इन एनवायरमेंट, ठीक है। हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटे से सिंपल प्लांट्स हैं, क्या ही इतना इंपॉर्टेंट होंगे, बट above their classification and all, they have very vital role. चलिए देखते हैं क्या क्या। Some marine brown and red algae produce hydrocolloids, water holding substances. Example, algin, brown algae, carrageen, red algae. These are used commercially. अब आप सोचो, कुछ ऐसे हैं, कहीं पे ट्रांसशिपमेंट करना है प्लांट्स का, किसी चीज़ का, हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत है जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, मतलब उससे वाटर लॉस इतनी जल्दी नहीं हो रहा हो। तो भैया वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, वो जनरली क्या होते हैं? वो जनरली एल्गे होते हैं। जैसे कि एल्गिन, एल्गिन किससे डराइव होता है? ब्राउन एल्गे से। एंड कैरागीन किससे डराइव होता है? रेड एल्गे से। ये दोनों ही हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं। तो पहला यूज़ क्या हो गया कि एल्गे कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोकोलॉइड्स। आगे देखते हैं। Protein-rich unicellular algae like cholera and spirulina are used as food supplements by space traveler. अब आपको पता है in space there is no gravity and all, तो अब जब gravity नहीं है तो वहाँ पे जो normal हमारी डाइट होती है आप वहाँ पे वो नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। एक लिविंग बॉडी है, एक स्पेस ट्रैवलर है, वहाँ पे उसको एग्जिस्ट तो करना है, ऐसा थोड़ी ना कि उसकी डेथ ही हो जाएगी। अब उसको कुछ तो खाना है, तो वहाँ पे क्या खाया जाता है? प्रोटीन रिच डाइट ली जाती है। उसमें भी दे एट कॉलेरा एंड स्पाइरुलिना, दीज टू आर एल्गे। तो एल्गे आर एडिबल, ठीक है। कौन कौन सा? कॉलेरा एंड स्पाइरुलिना, दे आर कंज्यूम्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स फॉर देयर प्रोटीन नीड्स। अबाउट 70%, तो आपको दो यूज क्लियर हो गए। अब आगे देखते हैं। अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गे आर यूज्ड एज फूड। 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गे, एल्गे में बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से अराउंड 70 टाइप की एल्गे ऐसी हैं जिन्हें आप नॉर्मल फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गाज्म। आप इसको लर्न रख सकते हैं एज LPS। कैसे लर्न रख सकते हैं? LPS। तो LPS 3 ऐसी एल्गा हैं जिनको खाया जा सकता है, आगे बात समझ। अगर फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड आइसक्रीम जेलीज, तो अब एक अगार जो होता है इट इज़ अ सब्सटेंस, किससे निकल रहा है? जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दोनों आपको पता है दीज आर द रेड एल्गे। इसको यूज़ करते हैं फॉर माइक्रोब्स, मतलब अगार का इतना इंपॉर्टेंट यूज़ है बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल में। ये जेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस जेल इज़। तो ये भी किससे डराइव हो रहा है? ये भी एल्गे से ही डराइव हो रहा है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गा। आगे देखते हैं, through photosynthesis they fix half of the total carbon dioxide on earth and increases the level of dissolved oxygen। अब मैं अगर बोलूँ 100% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है अर्थ पे और क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसमें से 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एल्गा कर रहे हैं। आ रही है आपको बात समझ? देयर आर 5 डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियो। उसमें से अकेले एल्गा 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहे हैं अर्थ पे। और साथ ही साथ में जो हमारे ओशंस वगैरह होते हैं उसमें भी डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल या हमारे एटमॉस्फेयर में डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एल्गे। कौन है वो? एल्गे। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। अब देखो आप, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कोई भी लाइफ साइकिल या कोई भी फूड साइकिल जो बेसिकली होती है, फूड चेन या साइकिल या फूड वेब, इट स्टार्ट्स विद अ प्रोड्यूसर। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे हम फूड चेन साइकिल्स पढ़ेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कोई भी जो साइकिल होती है, फूड चेन साइकिल वेब, ये जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स उनको बोला जाता है जो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली जो कैपेबिलिटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ होती है प्लांट्स के पास। इसीलिए प्रोड्यूसर्स में हमेशा कौन इंक्लूड होते हैं? प्लांट्स। अब मैं अगर बात करूँ एक्वेटिक लाइफ की, ओशंस की, तो ओशंस में मिलता कौन है? एल्गे। तो इसीलिए वहाँ पर वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। आया समझ? गुड। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ में अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी किस पर? डिवीजन ब्रायोफाइटा। उसमें हम ब्रायोफाइटा को एकदम डिटेल में देखेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।